Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. थोड़ा टाइम रह गया, आप बैठे बैठे आए जी आए, आओ माँ जी आओ बैठे, माशाल्लाह माशाल्लाह, आए हाय 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 हाय, आओ जी आओ खैबर मेल सुपर मेल, बैठो बैठो, आओ प्यारे आओ बैठो, आओ चाचा जी बुजुर्गो बैठो, ऐसी दी जानी आओ, इन्हें रुकना कितने नहीं, बैठो बैठो बैठो, आओ जी ख्वाजा एक्सप्रेस जनाब, आए जी आए बाबू जी, टाइम निकलने वाला है, अरे क्या सोच रहे हैं भाई साहब, बैठे टाइम निकल जाएगा, हाँ जी आओ जी आओ, ख्वाजा एक्सप्रेस जनाब टाइम निकलने वाला, आ जाओ आखिरी टाइम, आज ख्वाजा एक्सप्रेस जनाब 5 मिनट का टाइम रह गया जनाब, बैठे क्या सोच रहे हैं जनाब, बैठे लारी अड्डे तो बड़ी बड़के मारे थे, सुपर मेल आधे घंटे से शहर में फंसा रखा है तूने। बहू जी हमारा क्या कसूर है, आगे ट्रैफिक देखें। बाबू जी बेफिक्र रहे हैं आप, जो गाड़ी के बाद टाइम लिखा है ना, गाड़ी उस टाइम अड्डे पे जाएगी, ये ख्वाजा एक्सप्रेस है, कोई आम गाड़ी नहीं है। और तेरे जैसे मैंने बड़े देखे हैं दावे करने वाले। उस्ताद क्यों जी क्या हुआ है? तेरी मेहरबानी यार जरा बस रुकवा दे, मेरी चाबियां रह गई वहीं पर टिकट पे, मेरी मेहरबानी। आपकी चाबियां सुन के तो हमारे दिमाग को ताला लग गया है, हाँ, जरा होश में बैठा करें। अब पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। आजकल की नस्ल तो बड़ी निराली है। मैं क्या उस्ताद जी जरा ब्रेक पर पाँव रखें। कौन की स्यापा है? मेरा भाई बस रुकवा दे, अल्लाह की कसम मैं फंस जाऊंगा, तेरी मेहरबानी बड़ी यार। उनको नवा चांद चार देता है, पहले लेट हो गए हैं। उस्ताद जी रोके। हेलो जान, किधर गायब हो जाते हो? कोई खबर ही नहीं, कब वापस आ रहे हो? एक तो ना मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, कितनी दफा कहा है तुमसे रवानगी का पता होता है मुझे, वापसी का नहीं। ओके ओके, तुम तो नाराज ही हो जाते हो। भाई बीवी हूँ तुम्हारी, फिक्र तो होगी ना मुझे। सुनो भी बात नहीं कर सकता, मैं मसरूफ हूँ, होटल पहुंच के फोन करूँगा। ओके बाय जान। अल्लाह हाफिज।
bless you. इरफान। जी सर। जख्मी और हलाक होने वालों में से चेक करो ये शनाख्ती कार्ड किसका है। जी सर। और हमने जो 15 होटल मार्क किए थे, इस हादसे के बाद वहाँ से चेकआउट होने वालों की लिस्ट मुझे चाहिए। जी सर। कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। जी सर। एंड हरी अप। जी सर। नेमत। जी सर। ये फॉरेंसिक लैब पहुँचा दो। जी एसपी साहब, आप इस धमाके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धमाका शदीद नौइयत का था। 7 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। 23 अफराद को हमने यहाँ से फारिग कर दिया है और 3 की हालत काफ़ी नाजुक है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आपने तो लारी अड्डे पर बड़े हफाजती इंतजाम का दावा किया था। देखिए, सारे काम पुलिस नहीं कर सकती, कुछ काम आवाम को भी करने होते हैं। हमने टर्मिनल वालों को ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि हर मुसाफिर की अच्छी तरह से चेकिंग करें। उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती, जिसका ये नतीजा निकला। इसके अलावा उनके सीसीटीवी कैमरास भी ख़राब थे। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कहें, इतनी कीमती जानों का ज़िया आसानी से नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं। देखिए, वाकया बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, लेकिन इस वक्त मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकता। एक और प्लीज़ क्वेश्चन। नाजरीन, तवील अरसे के बाद शहर में ऐसी वारदात हुई हैं जो सिक्योरिटी की सरासर नाअहली और नाकामी है। हुकूमती दावों के बावजूद बस स्टैंड पर कोई इंतजाम नहीं था। हेलो सर। ठीक है सर, मैं तो आज ही निकलने वाला था, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं कल ये जगह छोड़ दूंगा सर। नाजरीन, आज सुबह 10 बजे ख्वाजा ट्रांसपोर्ट की बस में होने वाले धमाके ने अपने पीछे कुछ अहम सवाल छोड़े हैं। हम आखिर कब तक इन दहशतगर्दों के रहमो करम पर जिंदा दरगोर रहेंगे? हुकूमत के दावे धरे के धरे रह जाते हैं और ये वहशी दरिंदे अपना काम करके निकल जाते हैं। इस बस में जान बहक होने वालों ने अपने पीछे कैसी कैसी दर्दनाक कहानियां छोड़ी हैं। किसी को इस बात का अंदाजा है? मैं जिस घर में खड़ी हूँ, इस घर में फरहीन 10 रोज पहले ही दुल्हन बनकर आई। बेवा माँ की बदकिस्मत बेटी। आज इसका जीवन साथी छुट्टियां मुकम्मल होने पर उस बस में सवार होकर अपने ऑफिस जा रहा था कि इन बेरहम दरिंदों की वहशत का शिकार हो गया। देखिए जरा फरहीन को, देखिए और उस बर्बरियत का अंदाजा कीजिए जिसका ये शिकार हुई है। सच्ची
माँ मेरे बचपन में बेवा हो गई थी। हम 3 बहनों को उसने बहुत मुश्किल से पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। मेरी शादी घर की पहली खुशी थी, मेरी माँ की पहली खुशी। किसकी नजर लगी मैं नहीं जानती। हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। क्यों हुआ मैं नहीं जानती। मुझे कुछ नाज़रीन, ये सिर्फ फरहीन का दुख नहीं बल्कि हमारे मुल्क में ऐसे सैकड़ों घराने हैं जिनको दहशतगर्दों ने रोक लगा दिया। मैं पूछती हूँ अपने इन रहनुमाओं से जो दिन रात ऐसे मसलों पर अपनी सियासत चमकाते हैं, कब तक आखिर हम इस तरह बेबसी से मरते रहेंगे? कब तक? अपने लहू से कफारा दा। हेलो आयमा प्लीज, कितनी बार समझाया ये दिन के वक्त फोन मत किया करो। तुम तो जानती हो मेरी ट्रेनिंग जा रही है। ठीक है, मैं फोन बंद करने लगी। आई माँ देखो, फोन मत बंद करो। आप जानती हो मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हें पता है ट्रेनिंग के वक्त मैं बात नहीं कर सकता, मेरी ट्रेनिंग जा रही है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं कब कॉल करूं। हर वक्त तो आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, ना आपको खाने का पता, ना आपको सोने का पता, ना किसी चीज का। आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं, या फिर कोई है बातें करने के लिए। आयमा फॉर गॉड सेक, मालूम भी है क्या कह रही हो? देखो स्वीट हार्ट, मेरा वक्त, मेरा ओहदा सब कौम की अमानत है, और तुम ही ऐसी बातें करोगी तो किस तरह लगेगा मुझे? जान, हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कॉम्प्रोमाइज हमें या सिर्फ मुझे? ये क्या बेवकूफ़ी है जान, मेरा ये मतलब है थोड़ा सा सोचो इस बारे में, इस तरह थोड़ा ही चलेगा। हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुमसे मोहब्बत कर बैठी। हाँ हाँ, हूँ मैं पागल। जान, वो तो तुम हो, कोई शक? डोंट ट्राई टू बी फनी, ओके? अच्छा चलो आयमा, इस वक्त तुम गुस्से में हो, इस तरह करते हैं कि कल मिले। क्या क्या सच में? उतर गया ना गुस्सा आपका जान? साहब, ये मुझको कोई बहुत चालाक आदमी लगता है। 3 मरतबा हमको जिम्मेदारी लेने का बोला गया है। 3 मरतबा। बस खाना, ये इधर का सारा हालात तुम्हारा इल्म है। इन सियासी और समाजी लीडरों के बगैर हम एक कदम नहीं उठा सकते। तो ठीक है कमांडर साहब, लेकिन इस तरह तो शूरा में मसला खड़ा हो जाएगा। जब जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तब तब हमको शूरा को हिस्सा देना पड़ता है। राजी खान और गुलाब खान एक दूसरे के खिलाफ सफा रहा है, और बड़ा कमांडर साहब उधर सरहद पार छुपा बैठा है। कौन शूरा का इजलास बुलाएगा? बस खाना, तुम सिर्फ ये काम करो,
बाकी मैं सारा संभालेगा। हुक्म कमांडर साहब। राजी खान और गुल खान दोनों को इस धोखे में रखो कि हम उनके साथ है और खुल कर किसी का साथ नहीं देना है। गौस खाना इन दोनों का लड़ाई हमारे लिए फायदेमंद है। गौस खाना तुम आने वाला वक्त को हमसे बेहतर नहीं जानता है। बड़ा जालिम कमांडिंग अफसर आ रहा है। तेरे को याद, हमने इसका करीबी कर्नल को धोखे से मरवाया था। ये हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए तवील अरसा के लिए हमको ये ठिकाना छोड़ना पड़ेगा। गौस खाना इधर कमांडो आ रहा है। लेकिन कमांडर साहब, हमें अपने साथियों की जरूरत तो हमेशा रहेगी। अरे कौन सा साथी गौस खाना? हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किया है। गुलाब खान मिलिट्री के साथ कमिट कर चुका है और राजी खान उसका कबीला पहले से ही उससे नाराज है। ये दोनों हुकूमत के आगे सरेंडर कर देगा। ये तो बहुत खतरा की बात है। गौस खाना, मेरा नजर हमेशा आने वाले वक्त पे रहता है। यही वजह है कि हम अब तक महफूज हैं। तेरा दिमाग कुछ ठिकाने पे आया? इसकी जरूरत तुम्हें है, बुज़दिल इंसान। बुज़दिल कह रहे हैं मुझे, गौस खान को? हाँ? तुम सिर्फ बुज़दिल ही नहीं, घटिया इंसानों घटिया। तुम औरतों और बच्चों को डाल बनाकर जंग लड़ते हो। शेर खान, इसकी जुबान काट दे। इसका जुबान काटने से पहले इसकी गर्दन न काट दे कमांडर साहब। हाँ, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और इसके अफ्सर को भेजो, उसको भी इबरत मिले। ये हसरत तुम लोगों की दिल में ही रह जाएगी। तुम खुद को इतने बहादुर समझते हो तो एक दफा मुझे कम दे कर देख। उठाओ इसको, उसकी बोरी तैयार करो, लेके जाओ साले कप्तान को। उठाओ उसको। कप्तान बनता है।
सामा उना उना सामा टाइम मत आए कवा उना उना कमांडर साहब वो भाग गया। ओए उतरो, पकड़ो उसको। नहीं कमांडर साहब, हम कर लेंगे। आई एम सॉरी। लगता है बहुत जल्दी में है। बस यही समझ लीजिए आप। पता है सुल्तान साहब, अक्सर औकात बहुत जल्दी बना बनाया काम बिगाड़ देती है। आप जानते हैं मुझे? या आपको कौन नहीं जानता? हमारे मुल्क के मायानाज जांबाज अफसर हैं, आपको तो सब जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप? आमिर सज्जाद। वैसे तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन अखबार पढ़ता हूँ बाकायदगी से, और जितना हो सके न्यूज़ भी देखता हूँ। काफ़ी बाखबर आदमी लगते हैं आप आमिर साहब। क्या करें सर, आजकल ये दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है, हम जैसे लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गए। चलें, ये तो अच्छी बात है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे गिरने से बचाया। प्लेजर वाज ऑल माइन। खुदा हाफिज़। खुदा। आपने ठीक कहा सुल्तान साहब, अब मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। कर दो अपने लहू
से कफारादा है जहाँ में शुजाअत का ऐसे वजूद जुर्रतों के चिरागों से करके ज़या कौम पूरी के जितने हैं